15 साल का बच्चा है, उसको अगर बात समझ में आ जाएगी तो 14, 19, 24 ये रिपीट होता रहेगा। जब भारत की आज़ादी की घोषणा हुई और तय हो गया कि 15 अगस्त को भारत आज़ाद होगा और हमारे फूल वाले चचा उस आज़ादी में जब भाषण दे के ख़त्म होगा, तो नेहरू जी ने सरदार पटेल से कहा कि जब वो सारी फॉर्मेलिटीज़ हो जाएं तो संसद में वंदे मातरम गाया जाएगा और उसका आप इंतज़ाम कर लीजिए। सरदार पटेल ने बिना कुछ कहे सिर्फ सर हिला करके उनका जवाब दिया। 14 तारीख की शाम को सरदार पटेल साहब ने मुंबई में किसी को फ़ोन करवाया। पता चला कि वो संगीतकार मुंबई में नहीं है, मद्रास में है। मद्रास तक ये खबर पहुंची कि देश का गृह मंत्री आपसे बात करना चाहता है। कोई रात के 1 बजे की बात है। ये संगीतकार का फ़ोन आया कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं। सरदार पटेल ने उनसे सिर्फ इतना कहा कि कल रात को भारत की आज़ादी की घोषणा होनी है। सरकार चाहती है कि आप वंदे मातरम को भारत की संसद में गाएं। अब ऐसे कद्दावर लोग थे, आज की तरह नहीं थे। उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप है, सरदार साहब ने जब उनसे कहा कि आपको वंदे मातरम के लिए आना है, संसद में गाना है, तो दूसरी तरफ से क्या सवाल हुआ, तब लगता है कि आपके पूर्वज कौन थे। दूसरी तरफ से जवाब आया कि मैं आऊंगा, वंदे मातरम भी गाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सरदार साहब ने उनसे शर्त भी पूछी। उन्होंने कहा कि मैं खंडित भारत में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। सरदार साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, कहा मैं हेलीकॉप्टर भेज रहा हूं। वो आए, फंक्शन हुआ, चचा ने अंग्रेजी में स्पीच दी क्योंकि भारत के लोग हिंदी समझते नहीं थे, और वो नीचे आके मंच पे बैठ गए। फिर सरदार साहब ने उस संगीतकार की तरफ देखा। हमारी पीढ़ी जब ये बात नहीं जानती तो हम अगली पीढ़ी को बताएंगे क्या। हजारों म्यूजिशियंस का नाम आपको पता होगा, लेकिन जिसने ये जिद करी, ये शर्त रखी, उस आदमी का नाम तक हम नहीं जानते। उनका नाम था पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर मंच पे आए और राग में 9 मिनट 22 सेकंड में पूरा वंदे मातरम आजाद भारत की संसद में बजा। अब न इसमें कोई हिंदू है, न मुस्लिम है, न बीजेपी है, न कांग्रेस है। मेरा सिंपल सा सवाल यह है कि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद भारत की संसद में पूरा वंदे मातरम बजा और दूसरे दिन ऑल इंडिया रेडियो से पूरा वंदे मातरम देश भर में प्रसारित हुआ। फिर 47 से लेकर के 2023 तक के बीच में वो कौन सी ऐसी ताकतें थीं जिन्होंने उस वंदे मातरम को भारत की संसद में अधूरा बजाने पे मजबूर कर दिया, और आज तक वंदे मातरम अधूरा बज रहा है। और इस सभा में बजा तो मुझे इसलिए अफसोस हुआ कि मैंने कोई सभा ऐसी नहीं है जिसमें ये बात न कही हो, क्योंकि ये कोई सरकारी फंक्शन नहीं है जहां सरकार की मजबूरी है कि आधा ही बजाना है, क्योंकि आधा की परंपरा है। कम से कम यहां से पूरा वंदे मातरम बजने की परंपरा चलती रहनी चाहिए थी, क्योंकि वंदे मातरम को लेकर के, इसलिए क्योंकि ये समग्रता में आपको बात बताई मैंने इसलिए ताकि आपको पता रहे। 1937 में मुसलमानों के बहुत सारे लीडर, जिसमें मौलाना आज़ाद जैसा फ्रॉड शामिल था, अली मोहम्मद जनाबी थे, रफ़ी अहमद किदवई भी थे,
इन सब लोगों ने ये शर्त रखी कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, क्योंकि हमारे मज़हब में किसी के सामने सर नहीं झुकाया जा सकता सिर्फ अल्लाह के अलावा। पता नहीं उस वक्त के हमारे लीडर क्या सोचते थे क्या नहीं थे, लेकिन हमने पिछले 100 साल में देखा कि अकबर अल्लाह था इनका क्या, बाबर अल्लाह था क्या? हर राजा के सामने, हर सुल्तान के सामने 10 बार सर झुका करके जब ये सलाम करते थे तब इनको ध्यान नहीं आया था कि ये अल्लाह के सामने झुका रहे हैं या बदमाश सुल्तान के सामने झुका रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप अज्ञानी हैं, आप जानना नहीं चाहते, उन मूर्खों ने ये बात रखी और उसके बाद में एक मीटिंग हुई और उसके बाद वंदे मातरम को तब से आधा गाया जाने लगा। ये 1937 की बात है। लेकिन उस ओंकार नाश को मैं आज भी प्रणाम करता हूँ कि उनके मन मस्तिष्क में ये बात बैठी थी, जबकि वो कोई राजनीतिक आदमी नहीं थे, न किसी संगठन के थे। उनको जब मौका मिला जिंदगी में एक बार, हजारों काम उन्होंने किए होंगे, मैं नहीं उनके बारे में ज़्यादा जानता, लेकिन मुझे यही काम उनको अमर बनाता है कि जब उनको मौका मिला कि संसद में उनको गाना था, तो उन्होंने किसी का लिहाज नहीं किया और पूरा वंदे मातरम गाया। अंग्रेजों के ज़माने की बनी संसद अब भूतपूर्व संसद हो गई है, और जो अभूतपूर्व संसद बनी है उस संसद के लिए कोई 10 साल से मैं ये मुहिम चला रहा हूँ कि भारत की एक बहुत बड़ी गायकार जिन्हें दुनिया जानती है, उन्हें स्वर कोकिला भी भारत के लिए कहते हैं, उन्हें भारत रत्न भी दिया। और इस समय के प्रधानमंत्री की उनसे इतनी नज़दीकियाँ थीं कि वो राखी बांधती थीं। एक फिल्म आई थी हमारे ज़माने की नहीं, हमसे भी पहले आई थी। उस फिल्म में लता मंगेशकर जी ने वीर रस में 4 मिनट 22 सेकंड में पूरा वंदे मातरम गाया है। मैं चाहता हूं कि नई संसद का विंटर सेशन जब भी हो तो पूरा वंदे मातरम बजे। मैं इस मुहिम में लगा हुआ हूं और इसलिए मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूं कि कल कोई आपसे कहे कि भाई आप तो बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं, ताकि आपके पास ऐतिहासिक जानकारी हो, प्रमाणिक जानकारी हो और आप अपनी बात को तथ्यों पे कहें, तो कम से कम किसी सभा में जहां सरकार की बाध्यता ना हो पूरा वंदे मातरम गाया जाना चाहिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब आते हैं, ये शहर किससे जाना जाता है? भागनगर आपकी ख्वाहिश है, लेकिन ये खबर नहीं बनी अभी तक। पहले रजाकारों से जाना जाता था, अब रजाकारों की एक नाजायज औलाद है, वो पूरे देश भर में चिल्लाता घूमता रहता है। ये वो दौर है जब आप किसी को गाली भी दें तो शब्दों की मर्यादा के अंदर दें, तब भी गाली न लगे उसको, क्योंकि ये चुप रह करके, खामोश रह करके, अवॉइड करके, घर बदल लेने से, ये शहर छोड़ के उस शहर चले जाने से जीवन कटने वाला नहीं है। एक समय आता है बीमारी का भी, तब डॉक्टर उसको कहता है कि अब ये सर्जरी से ही जाएगी। आपने तो सर्जरी से भी आगे चले गए हैं। जितनी आप समस्याओं से ग्रस्त हैं, जितनी आपके सामने तकलीफें हैं, ये शत्रु के कारण नहीं हैं, ये आपके अपने लोगों के कारण हैं। क्योंकि हम सबको सुनी सुनाई बातें कहना सुनना बहुत अच्छा लगता है, और एक लंबे कालखंड से हमारे अंदर इस तरीके से चीजों को इंजेक्ट किया गया है कि हम ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते हैं कि देखिए साहब, हम सांप को भी दूध पिलाते हैं, तो फिर कहिए हम सांप से कटवाते भी हैं, ये तो नहीं कहते आप। हम वो जो क्या होता है वो काटता है दोनों तरफ से, हम उसको भी नहीं मारते, बिच्छू को। ये हमारी प्रवृत्ति है और बिच्छू की प्रवृत्ति काटने की है, तो कटवाते रहिए। ये कायरता के लिए नई नई कहानियां गढ़ के लोग अपना स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं। अगर आप इतनी ही सी प्रवृत्ति के लोग हैं तो चींटी काटती है तो उसे मार क्यों देते हैं? कटने दीजिए। पागल कुत्ता काटता है तो काटने दीजिए कि आओ हमें काटो, हमारी प्रवृत्ति में तुम्हारा काटना है, हमें कटवाना है। ये तमाम मूर्खता के नैरेटिव हमने खुद बना रखे हैं। हमारे यहां बड़े बड़े विद्वान हैं, हर चौराहे पे विद्वान हैं,
हर शहर में 5 घंटे के प्रवचन देने वाले लोग हैं। लेकिन सच को सच पता है, सच वो नहीं जो मुझे अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, जो ओरिजिनल है उसकी बात करें। किसी को अच्छा लगे न लगे कोई फर्क नहीं, सच कभी बदलता नहीं है। जो समाज दूसरों को खुश करने के लिए अपने शत्रु से अनुमोदन कराने के लिए कि हमारा शत्रु हमारी बात का भी अनुमोदन करता है, तब तक हम महान नहीं होंगे, वो समाज समाप्त हो जाता है। आप हैं, हम ऐसे ही भाई। आपको मुझे स्वीकारना है तो मुझे इसी उसमें स्वीकारिए। ये मत कहिए पुष्पेन जी यहां तक मुझे अच्छे लगते हैं, आप यहां से खराब लगते हैं, ये नहीं हो सकता। इसलिए ये हमने झूठ बोला, सारे धर्म बराबर हैं। कहां पढ़ा था, किस किताब में पढ़ा था, किस पुजारी ने, किस पंडित ने, किस शंकराचार्य ने आपको बताया था कि धर्म का अर्थ पूजा पाठ होता है? किस साहित्य में लिखा था? मुझे बताओ, मुझे भी बताओ भाई। लेकिन हमको यही कहना है, इसमें छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ते वाले भी खुश रहते हैं। थोड़ी सी उनकी भी हमें अच्छी बात है। पंडित जी कितनी अच्छी बात है, कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। बात बढ़िया कहने से काम नहीं होता है। सनातन साहित्य में, संस्कारों में, मान्यताओं में, परंपराओं में धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, ड्यूटी। एक मां का कर्तव्य क्या है, पिता का क्या है, बहन का क्या है, बेटी का क्या है, राजा का धर्म होता है। लेकिन मक्कारों ने यूरोप की एक परिकल्पना जिसे सेकुलरिज्म कहा जाता था, वो यूरोप में थी, उसे भारत में लाए। और बाबा साहब अंबेडकर, जिसका नाम दिन भर हर आदमी रटता है, बाबा साहब अंबेडकर ने 1950 में, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, संविधान सभा के चेयरमैन नहीं थे, वो संविधान बन गया। उस वक्त भी संविधान सभा में सेकुलर शब्द को लेकर बड़ा डिबेट हुई है। लेकिन हमारे किसी हिंदूवादी को पढ़ना नहीं है। उसका हिंदुत्व तो टिकट पाने तक है, उसके बाद समाप्त, और कुछ नहीं है उसका। बाबा साहब अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, पटेल, जब उस वक्त डिबेट हुई सेकुलरिज्म शब्द की, तो जवाहरलाल नेहरू ने भी सेकुलरिज्म को अपोज किया था। लेकिन उस सभा की आप कार्रवाइयां पढ़ें तो सबसे सशक्त, सबसे ताकतवर तर्क भीमराव अंबेडकर का था। तब उन्होंने कहा, भाई आज कोई कह दे तो कहेंगे ये हिंदूवादी है, फलानावादी है, ढिमाकावादी है। किसी आदमी में 100% अच्छाई नहीं हो सकती और 100% खराबी नहीं हो सकती। उसकी सब बातें आपको नहीं अच्छी लगेंगी। बाबा साहब अंबेडकर की बहुत सारी बातों से कुछ लोग नाराज होंगे, मुझे उस पर कोई, लेकिन मेरे मतलब की बात अभी भीमराव अंबेडकर ने जो कही है, मुझे वही तक मतलब है उनसे। उन्होंने ताल ठोक करके खड़े होकर के कहा पार्लियामेंट के अंदर कि भारत की सभ्यता अनादिकाल से भारत भूमि पर अनेकानेक मत आए, ऐसे ऐसे मत आए जिनको हमने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं। लेकिन हमने आज तक का रिकॉर्ड है कि हमारे यहां बरसों से लोग आए, यहां रहे, बसे, उन्होंने अपनी पूजा पद्धति की, लेकिन आज तक हमने किसी की पूजा पद्धति से उसकी हत्या नहीं की, किसी को रोका नहीं हमने। उन्होंने कहा भारत की भूमि यानी भारत की मिट्टी में और सनातनियों के खून में इतना सेकुलरिज्म है कि उसकी संविधान में लिखने की आवश्यकता नहीं है। यह अंबेडकर का कहना है। बड़े बड़े ठेकेदार थे उस वक्त भी हिंदुत्व के, लेकिन यह परिभाषा नहीं दे पाए। लेकिन संविधान बना तब उसमें सेकुलरिज्म नहीं था। लेकिन 1976 में एक पार्टी को, क्योंकि